मैथ्स का बोर्ड एग्जाम आएगा कैसे? डरो मत, अभी हम जिंदा हैं। मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। हर एक चैप्टर, चाहे फिर वो रियल नंबर हो, चाहे फिर वो पॉलिनोमियल हो, चाहे फिर वो ट्रायंगल हो, चाहे फिर वो ट्रिग्नोमेट्री हो। तो क्लास 10, मेरा नाम है सचिन यादव। मैं आप सभी लोगों को गाइड करने जा रहा हूं आज की 2026 के बोर्ड एग्जाम जब आप लोग देने जाएंगे, मैथ्स में आप लोगों को क्या करना चाहिए जिससे आपको पता चल जाए कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरली बच्चे ये पता करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं। पहले एनसीईआरटी करते हैं, फिर एग्जाम्पलर करते हैं, फिर रेफरेंस बुक लेते हैं, फिर पीवाईक्यू करते हैं, फिर सैंपल पेपर करते हैं, फिर बोलते हैं अब मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा हो चुका है कि किस तरीके का बोर्ड एग्जाम आएगा। लेकिन मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप लोगों को इनमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर करके बता दूंगा हर एक चैप्टर, चाहे फिर वो रियल नंबर हो, चाहे फिर वो पॉलिनोमियल हो, चाहे फिर वो ट्रायंगल हो, चाहे फिर वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे फिर वो सर्कल हो, चाहे फिर वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो, आपको कुछ भी अलग से करने की कोई नीड नहीं है। मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो आइए जरा विदाउट वेस्टिंग एनी वाला टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से, और पेपर पेन निकाल करके रख लो ताकि हर एक चीज समझ पाओ। तो सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो पहला टॉपिक आता है रियल नंबर में से, 4 टॉपिक आएंगे। 4 टॉपिक में पहला टॉपिक ये है कि देख करके पता लगा पाना कि दिया हुआ नंबर रैशनल है या इररेशनल है। तो इसके ऊपर, और ये जितने भी सवाल मैं आज की वीडियो में दिखाने वाला हूं आप लोगों को, ये सिर्फ 2025 में पूछे गए सवाल हैं। सिर्फ 2025 में मैंने एक क्वेश्चन निकाला है इसका। दूसरे नंबर पर टॉपिक आता है एलसीएम और एचसीएफ। अब नॉर्मली एलसीएम भी निकालना पूछ सकते हैं, एचसीएफ भी निकालना पूछ सकते हैं, और साथ ही पूछ सकते हैं उनके बीच की जो रिलेशनशिप होती है ना, एलसीएम इनटू में एचसीएफ, और बराबर में क्या होता है ए इनटू बी, इस तरीके के क्वेश्चन वो हैं ये वाले क्वेश्चंस। सारे मैंने लगाए हुए हैं, ये मेरे बनाए हुए नहीं है, ये खुद सीबीएसई बोर्ड के बनाए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब नंबर एंड्स विद 0 होता नहीं है, 6 की पावर n दे दी, 4 की पावर n दे दी, तो पूछ लेते हैं। फिर इसके बाद वो पूछ लेते हैं कंपोजिट नंबर। देखो कंपोजिट नंबर, कि दिया हुआ नंबर क्या कंपोजिट नंबर है ये पता लगाना। फिर इसके बाद सबसे जरूरी चीज, रिविजिटिंग इररेशनल नंबर। मैं आपको कई बार कह चुका हूं, √2, √3, √5 करके रख लो। ये चैप्टर 6 नंबर का आएगा ही आएगा, और एक इस तरीके का सवाल भी आएगा ही आएगा, इससे आप बच नहीं सकते। √2, √3, √5, 1/√5, ये सब कुछ बहुत इजी है अगर आपको ये पता हो कि इस तरीके से सवाल आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पर आप लोगों को बता दिया कितने टॉपिक पूछे जाएंगे, और उन टॉपिक के ऊपर सवाल भी बता दिए। अब बारी आती है पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल बहुत सिंपल है। पॉलिनोमियल में या तो वो आपसे बोलेंगे, ग्राफ दे देंगे कि भाई ये ग्राफ देखो और बताओ कि भाई कितने जीरोस आ रहे हैं इसके। ग्राफ देखना तो बहुत आसान है। दूसरे नंबर पर वो आपसे ये पूछते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, या तो सम ऑफ रूट बोल देंगे, या प्रोडक्ट ऑफ रूट दे देंगे, या कोई एक जीरो दे देंगे, और फिर बोलेंगे अब के की वैल्यू निकाल करके दिखाओ। तो वो तो बहुत आसान है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही में उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट, यानी कि सम ऑफ रूट क्या होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c/a, इन्हीं का यूज करो, और फिर मुझे कोई के की वैल्यू, कहीं ना कहीं देखो के फंसा होगा, जैसे ए और बी यहां पर फंसा हुआ है, यहां पर भी ए और बी फंसा हुआ है, यहां पर बोल दिया कि 2 मोर देन द जीरोस है, तो जीरोस निकालो इसके, 2/α, 2/β, ये वाला एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो वो बना करके दिखाओ। इन सब में अप्लाई क्या होना है, यही रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई। ये वो सवाल है, दोबारा बोल रहा हूं, 2025 में पूछे गए सवाल है। जैसे ये यहां पर दे रखा है अल्फा की पावर 4, बीटा की पावर 3, प्लस में अल्फा की पावर 3, बीटा की पावर 4। आप क्या कर सकते हो, यहां से अल्फा का क्यूब और बीटा का क्यूब अगर निकाल लोगे तो अल्फा प्लस बीटा बन गया, यानी कि अल्फा इंटू में बीटा का होल क्यूब हो गया और सम ऑफ रूट हो गया। देखो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, बस लगना भाई है। ठीक है जी, अब आगे आ जाओ, अगले सवाल, अगला चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसमें क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, सबसे बेसिक सवाल। इसमें सबसे बेसिक सवाल में हाई स्टैंडर्ड मोस्ट फेमस सवाल ये वाला है। तो ये वाला सवाल फेमस क्यों होता है इतना? ये फेमस इसलिए होता है, इसकी पहचान तो ये होती है कि एक बार जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो अगली वाली इक्वेशन में वाई का बन जाता है, और जो पहली वाली इक्वेशन में वाई का कोएफिशिएंट है वो अगली वाली इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट है। ये इसकी पहचान है। देखो ये वाला भी सेम कॉन्सेप्ट पे पूछा गया, ये भी देखो सेम कॉन्सेप्ट पे पूछा गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे तो ये भी पता चलेगा कि लगभग वैसे ही है। तो एक तो हो गया एक्स और वाई निकालने वाले क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के पास इस चैप्टर में। दूसरे नंबर पर आप लोगों के पास आते हैं कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट। जिस किसी भी टॉपिक को लिखवा रहा हूं, आपके पास कोई सा भी सेट आ जाए, इन्हीं टॉपिक में से सवाल आएगा ही आएगा।
मैं इस बात की 100% गारंटी लेने के लिए तैयार हूं। मेरी इस वीडियो को रिकॉर्ड करके रख लेना। जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूं इनसे सवाल आएंगे ही आएंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड टोटल 5 सेट बनाता है। ठीक है, उन 5 सेट के अंदर कोई ना कोई सवाल आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। कंसिस्टेंसी के ऊपर हो गया, मतलब कंसिस्टेंट सिस्टम के ऊपर हो गया, ग्राफ बनाने के ऊपर हो गया कि ग्राफ बनाओ इन लाइंस का। फिर इसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे इस वाले चैप्टर से। तो फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि भाई दी हुई इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक है भी या नहीं है। दूसरे नंबर पर वो आप लोगों से पूछ रहा है एक्स की वैल्यू निकालो। अब देखो ये तो इजी वाला हो गया, ये देखो 5 नंबर में भी एक्स की वैल्यू निकालने वाला पूछा जाता है। यहां पर आप लोग नोटिस करिएगा जरा, 5 नंबर में भी पूछा जाता है। फिर इसके बाद कोई एक मतलब जीरोस दे दिया, फिर उसके बाद के की वैल्यू पूछ रहे हैं वो आप लोगों से। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा अगला वाला टॉपिक, जिसके अंदर हमें नेचर ऑफ रूट के ऊपर बारे में बात करनी पड़ती है कि नेचर ऑफ रूट रियल किसके हैं, इक्वल किसके हैं, पॉजिटिव किसके हैं, उनके ऊपर ये वाले सवाल आते हैं। उसमें आपको कभी कभी के और ए की वैल्यू या पी की वैल्यू निकालने के लिए भी वो दे सकता है, जैसे यहाँ पे पी दे रखा है, ए दे रखा है, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से, तो यहाँ पर भी रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट और जीरो के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं और आसान सवाल होते हैं। कोई इन्हें सॉल्व करके देखोगे बिल्कुल रिलेशनशिप वाले ही सवाल ये निकल करके आएंगे। इसके बाद इसमें वर्ड प्रॉब्लम जो आती है, वर्ड प्रॉब्लम के साथ साथ कभी कभी इसमें केस स्टडी देखने के लिए मिल जाती है। कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जहां पर हर एक चैप्टर में केस स्टडी आ रही है, वो भी अभी दिखाऊंगा आगे चल करके। लेकिन इससे भी एक आध बार केस स्टडी पूछी जा सकती है पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिला करके। अब देखिए ट्रैवल करने वाला, अपवर्ड डिस्टेंस, डाउनवर्ड वाला, ये वाला क्वेश्चन देख लो। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, कोई कितना भी बोलता रहा नहीं आएगा नहीं आएगा, बट ये आएगा, ये बहुत जरूरी है। और फिर ऐसे क्वेश्चन जिसमें 2 डिजिट दे देते हैं, सम बता देते हैं या स्क्वायर का सम बता देते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे इजी चीज होती है, या तो कभी वो बोल देंगे nth टर्म निकालो, कोई सी 10वीं 12वीं टर्म निकालने के लिए कह देंगे। कभी वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि n निकालो, कभी वो आपसे बोलेंगे d निकालो। तो इस तरीके का तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो भी 1 नंबर में आएगा सिर्फ। लेकिन फंसेगी कहानी यहाँ पर, जब आप वर्ड प्रॉब्लम पर आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जनरली क्वेश्चन तो यही होता है कि 3rd टर्म हो गई, 4th टर्म हो गई, इन दोनों को जोड़ दिया, फिर कुछ 2 टर्म को जोड़ दिया, वहां से ए और डी निकाल लिया, फिर आगे जो भी पूछा है वो निकाल सकते हो। इसमें सम वाला फॉर्मूला जरूर यूज होगा जब बड़ा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना। इसके बाद इस चैप्टर से आप लोगों के पास चांसेस होते हैं कि आप लोगों के पास इसमें आ जाए केस स्टडी, ज्यादा चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि 6 सेट में से 4 सेट में आपको इसके क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। जो सीबीएसई हर साल 5 सेट बनाता है, उन 5 में से 4 सेट के अंदर तो केस स्टडी दे रखी है। तो इसका मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से तो केस स्टडी का आना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। बात आ रही है समझ में? फिर इसके बाद मैं बात करता हूं आप सभी लोगों से थोड़ा आगे चल करके ट्राइंगल के बारे में। ट्राइंगल हमारा 6 चैप्टर है ये। अब ट्राइंगल चैप्टर में सबसे पहली चीज आती है बेसिक, जो सिमिलैरिटी के बारे में जो कॉन्सेप्ट आप लोग सीखते हैं, उसके ऊपर एक एमसीक्यू आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और ये ठप्पा लगा करके ले लो, मिलेगा ही मिलेगा। देख लीजिए यहां पर सवाल सिंपल सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर है। एंगल सेम होने चाहिए, रेशो जो साइड का रेशो होता है वो सेम होना चाहिए, उसी के ऊपर ये सारी की सारी चीजें पूछी गई हैं। तो एक तो बेसिक रूल आपको आना चाहिए सिमिलैरिटी का। इसके बाद सबसे फेमस चीज है सिमिलैरिटी वाले चैप्टर में, यानी ट्राइंगल वाले चैप्टर में, बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये तो भाई एक तो इसका प्रूफ करके रखना है आप लोगों को। फिर उसके बाद ऐसे वाले सवाल आने चाहिए। इस स्ट्रक्चर को देख करके ही आप समझ रहे होंगे, ऐसे वाले सवाल छोड़ मत देना, अगर ये छोड़े पेपर में देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद प्रूफ करने वाले सवाल। प्रूफ करने वाला सवाल एक तो डन है, लिख लो आज ही। एक तो डन है, एक बेसिक के ऊपर, एक बीपीटी के ऊपर, और एक ऐसा प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, देख लो। और मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चन हटाए हैं। ये परछाई वाला क्वेश्चन भूल मत जाना, ये परछाई वाला क्वेश्चन देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो इस तरीके के प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आपके पास रहेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन ऑन द रेशो, जैसा कभी कभी होता है ना कि आपको रेशो दे दिया साइड का, फिर बोल दिया कि इनके एरिया का रेशो क्या आएगा। अगर रेशो दे दिया साइड का या रेशो दे दिया मीडियन का, तो इनके जो साइड्स का रेशो है वो क्या आएगा। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी सवाल पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसके ऊपर। फिर इसके बाद आ जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे बहुत, देखो वैसे चैप्टर की वेटेज भी फिक्स है,
ये भी बता दूं मैं आप लोगों को। और ये चैप्टर में फ्री के मार्क्स हैं, तो भाई छोड़ना मत बस इसको। तो आओ जरा मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला और डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, ये बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन इसको ध्यान रखना भाई। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो आप लोग लगा करके सवाल कर सकते हो, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस भी आप लोगों को निकालना आता है। इसके बाद बहुत जरूरी है इक्विडिस्टेंट। आपने सुना है ना कि भाई एक XY पॉइंट है, वो इससे और इस वाले पॉइंट से दोनों से इक्विडिस्टेंट है, तो X और Y के बीच में रिलेशनशिप बता दो, इनके बीच का संबंध क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओ देख लो, इक्विडिस्टेंट रिलेशनशिप, इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद आते हैं मिड पॉइंट वाले क्वेश्चंस, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर। इक्वेशन ऑफ लाइन बहुत सिंपल है और ज़्यादा टिपिकल लाइन नहीं पूछेंगे, वो या तो x इक्वल्स टू में k कांस्टेंट वाली लाइन पूछ लेंगे, y इक्वल्स टू में k वाली पूछ लेंगे, या x इक्वल्स टू y, बस इतनी ही वैरायटी है इनके पास, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे तुमसे, तो इतना बस ध्यान रखना। फिर इसके बाद मिड पॉइंट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, जहाँ पे मिड पॉइंट लग रहा होगा। मिड पॉइंट तो आपको पता ही है, x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। फिर इसके बाद आ जाता है सेक्शन फॉर्मूला। इसके ऊपर मेहनत की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि इसके कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवाल वो दे रहे हैं, तो इसके ऊपर मेहनत जरूर कर लेना, ठीक है जी। अब ट्रिग्नोमेट्री जब आती है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को करवाने वाला हूं हमारी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस वाली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जल्द ही मैं इसके आगे का पार्ट लेकर के आने वाला हूं। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि शुरू के जो 7 चैप्टर्स हैं वो आप लोगों के सामने रख पाऊं और आपको बता पाऊं इन चैप्टर से किस किस टॉपिक के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे, ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे कि जब आप प्रैक्टिस करने बैठो तो फालतू के क्वेश्चंस को सॉल्व ना करो, फालतू के क्वेश्चन से अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैं चाहता हूं तुम्हारा टाइम ज्यादा इधर उधर ना लगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर से लाइक कर देना, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट काम की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा।